हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा में माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है कैसा होता है और किस तरह से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का यूज़ तब होता है जब आप किसी एक मतलब मान लिया यूनिवर्सिटी से या किसी एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में, दूसरे डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी होता है, वैसे ही यहाँ पर जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अगर आप जैसे मान लीजिए समझें, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ है, ये एक डिपार्टमेंट है। और इसके अंडर में अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप मान लिया सपोज़ AKTU में बीटेक में एडमिशन लेने जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट अलग बन जाता है। तो उस केस में आपको टीसी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, मतलब या केवल माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है इस केस में। तो इस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होता है। तो वैसे तो आपको तभी चाहिए है जब आप नेक्स्ट हायर एजुकेशन कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं कंपनी में काम करने, और या घर आपका दूर है, और फिर आपको जो है वो इसकी ज़रूरत पड़े कभी मान लिया, तो फिर दौड़ भाग एकदम से करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है वो बेटर यही है कि आप अगर चाहें तो इसे अपने आप ले सकते हैं, अपने कॉलेज से पहले ही लेके रख लें कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे अप्लाई कर दिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसा प्रारूप होता है। तो ये प्रारूप इस तरह का होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें मिस्टर और सन ऑफ इतना इतना, एनरोलमेंट नंबर इतना इतना, ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इतना इतना, हैज़ अपीयर्ड, ठीक है ना, हैज़ अपीयर्ड, पास्ड ऑब्लिक पास्ड हर लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ, ये जैसे ब्रांच का नाम लिखा है, कोड लिखा है, ऑफ एनरोलमेंट ईयर 2020, कब लिया था एडमिशन ये भी इसमें लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट इतना इतना, नो ऑब्जेक्शन इन हर टेकिंग एडमिशन इन एनी अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ से अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया था ना आपको, या दूसरे इंस्टीट्यूशन में अगर लेना है एडमिशन, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है इसका प्रारूप होता है। नीचे जो है डेट ऑफ इश्यू आ जाती है, जैसे 27/11/2024 लें, चाहे जब आप इसे जैसे जिस डेट में लेंगे वो डेट आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे इशूड बाई प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिखा होगा। बाकी अब इतना लेने के बाद आपका काम नहीं हो ख़त्म हो जाता, आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ से भरा है आपने, और वहाँ पे मोहर लगवानी पड़ेगी और साइन कराने पड़ेंगे प्रिंसिपल के। ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर इतना होता है। अब इसके लिए आपको दौड़ना पड़ जाता है वहाँ पे। ये चीज़ तो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन ये प्रारूप, लेकिन इसमें जो मोहर और साइन होंगे प्रिंसिपल के, ये आप इसके लिए आपको अपने कॉलेज दौड़ना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रारूप आपको प्राप्त कैसे होगा। तो इस प्रारूप को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब बिल्कुल मेन चीज़ काम की आ रही है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ई सेवा, ठीक है ना, या जनहित गारंटी, ये जो है वो जो साइट होती है btup.ac.in, उस पे ये पोर्टल जो है वो छात्रों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। ये पोर्टल में कैसे घुसते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, स्टूडेंट लॉगिन जो है BTUP में कैसे करते हैं, ठीक है ना, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, और अगर पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड दोबारा कैसे जनरेट करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड, क्योंकि उसका भी लिंक जल्दी मिलता नहीं है। तो वो सारे के सारे वीडियो प्लस उन्हीं वीडियोस में उनके रिक्वायर्ड लिंक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग से वीडियो में बना रखी हैं। उन 2-3 वीडियो जो हैं वो आपको वैसे तो देख लेने चाहिए थे। अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं तो आपको देख लेने चाहिए थे अब तक, लेकिन नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उनके लिंक दिए हैं। उनके थ्रू आप जा कर के माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपके पास ये फॉर्मेट जो है आपका बन के आ जाएगा बोर्ड से। और उसके बाद तब जा कर के आप ये फॉर्मेट का प्रिंट निकाल के फिर अपने कॉलेज में जाएंगे, और फिर यहाँ पर नीचे जो है वो प्रिंसिपल के मोहर और साइन करवा के तब ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आमतौर पे जो है वो ये अप्लाई करके देखते रहना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम हो जाए और पास हो जाए, जब रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद ये ट्राई कर सकते हैं। अब ये जब बन जाए आपका पोर्टल पे, ठीक है ना, हो सकता है डिप्लोमा आने के बाद बनता हो, या हो सकता है क्योंकि ये जिस स्टूडेंट का ये है उसने तो 2023 में पास आउट हुआ था, और करीब 1.5 साल बाद उसने जो है वो नवंबर 24 में इसको लिया है। तो इतनी देर में तो खैर सब कुछ कंप्लीट ही हो जाता है। अगर जिसको जल्दी चाहिए तो वो उस केस में जो है इसको रिज़ल्ट आना, मिनिमम रिज़ल्ट आने का तो वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी देखिए, अगर हो सकता है तभी बन जाए रिज़ल्ट आने के बाद, और नहीं तो फिर ये फिर आपका डिप्लोमा विप्लोमा जब इश्यू हो जाते हैं शायद उसके बाद, जब भी ये आपको साइट से मिल जाए आप इसमें करके रख लें इसको प्रिंट करके। और TC CC वगैरह ये सब भी अभी बताऊंगा मैं वीडियो में अलग। तो उनको भी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी काम होते हैं,
उनके सबके प्रिंट निकाल के रख लें। और जब आपका जाने का मौका लगे कॉलेज में, या कोई आपका दोस्त जा रहा हो या जो भी है, तो उसको उसके थ्रू भेज सकते हैं, है ना। मतलब पहले बात कर लें कि अगर वो अलाउ करें, नहीं तो बच्चे को ही सामने देखें तभी, क्योंकि कहीं कम नियम तो यही है कि भाई बच्चा सामने होना चाहिए जो इसको ले रहा है, ठीक है ना। तो दे बाप अपना बात करके जो भी है, और उसको जो है करवा के रख लें, तो ताकि जब भविष्य में इसकी कभी ज़रूरत पड़े, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं फॉर्म भरने हैं हमें और 3 दिन के अंदर माइग्रेशन चाहिए, फिर हमें लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, टेंशन अलग रहती है। तो इसलिए ये इत्मीनान वाले काम हैं, इनको आप करके रख लें। जब भी मौका लगे आपका जाने का किसी का और काम से, आप इसको ले लें। डिप्लोमा लेने जाएँ या कुछ लेने जाएँ या कुछ ही काम से जाएँ, तो आप ले सकते हैं। उसमें यह है कि 2-3 काम एक साथ हो जाते हैं, फिर नहीं तो इसी के लिए भागना पड़ता है। तो उम्मीद है आप जो कहने का सार है वो समझ गए होंगे, और यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू बतानी थी, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का उपयोग बच्चे नहीं जानते हैं कि कहाँ पे उपयोग होता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो दौड़ भाग करके बनाते हैं। इस वीडियो का यही बनाने का उद्देश्य है कि आप समझें कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है, क्योंकि कई बार पहली बार जब इसे सुनता है कोई, तो यही सोचता है कि ये कौन सी चीज़ है, मतलब ये तो कभी सुनी नहीं, लेकिन फिर बाप को बनवाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये वीडियो हमने बनाया है। तो इस वीडियो को अब ये ख़त्म करने का समय आ गया है। वीडियो अगर पसंद आया है, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली है, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो इसका मतलब आप डिप्लोमा कर चुके हैं। आप या तो जॉब कर रहे होंगे, या फिर जॉब जो है वो करने जा रहे होंगे, या ढूंढ रहे होंगे। तो तीनों ही सिचुएशन में जो है वो हम जॉब से रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं। कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस की भी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप उनको जा कर के देखिए, और देख कर के जो है उसका फ़ायदा उठाइए। हो सकता है कोई वीडियो आपकी कहीं पे हेल्प का आप कर दे, काम आ जाए, और तब आपको महसूस हो कि हाँ भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब करके, या टेलीग्राम से जुड़ के, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के जो है कुछ फ़ायदा मिला। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप, आप किसी भी अपने साथ के बच्चे से पूछ लें, मोस्टली बहुत बच्चे बता देंगे आपको। और कई वीडियोस में मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन आप कभी उसे पे कॉल ना करें, आप हमेशा व्हाट्सएप पे अपना नाम, ब्रांच, सेमेस्टर भेज दें। मैं इसमें बता भी देता हूँ आपको, यहाँ पर 7376292424, ठीक है ना। तो बस आप ये देखें कि अपनी प्राइवेसी जैसे होती है वैसे ही दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखें, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पे अगर बात में कुछ पूछेंगे या कुछ इस तरह करेंगे या कमेंट्स में, तो हम उसका स्वागत करते हैं, समय मिलने पर ज़रूर बताते हैं। लेकिन अगर कॉल करके आप करेंगे तो फिर आप, क्योंकि कोई कब बिज़ी है, कोई कब नहीं बिज़ी है, ये बड़ा मुश्किल बात होती है जान पाना, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से तो खाली हैं, लेकिन पता लगा दूसरा किसी काम में बिज़ी है। और तो इसलिए व्हाट्सएप पे ही आप इस अपना नंबर और वो नेम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर भेज दें, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो उससे फिर आपको कांटेक्ट में बने रहेंगे और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।